गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह की मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले 11:30 बज रहे थे। 11:30 बजे मैं उठ गई थी, मेरी आँख खुल चुकी थी और घर वालों ने, अम्मी ने नाश्ता वाश्ता बना लिया था। तो फिर यहाँ पर मैंने अपने लिए मक्खन और रोटी खा ली थी। फिर यहाँ पर मेरे बाबा दाल चावल सब्ज़ी ले आए थे, तो मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेती हूँ, क्योंकि 11 बजे बनाने का ये फ़ायदा होता है कि गैस बहुत तेज़ आता है। फिर अगर आप दोपहर में बनाते हो तो फिर इतना कम गैस आता है, फिर आप खाना नहीं बना सकते, फिर आप भूखा रह सकते हो या फिर आपको होटलों से लेना पड़ेगा। पर होटल से भी कब तक लेगा इंसान, और होटल से लेते हैं तो फिर पूरा नहीं पड़ता। और घर में जो बनाते हैं माशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है और सब पेट भर के भी खा लेते हैं। और जब आपके घर में मेहमान हो तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो फिर तो आपको किसी सूरत भी घर में ही बनाना पड़ता है, फिर आप बाहर से नहीं मंगा सकते हो। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने दाल चढ़ा दी थी, धोकर लाल मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी नमक डालकर। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मेरा घोटने का टाइम हो चुका था, टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए थे। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं दाल को अच्छी तरीके से घोट रही हूँ। घोटने के बाद बस सिंपल सा ही वही मैं धनिया डालकर फिर बस इसके अंदर मैं तड़का लगा दूँगी लहसुन का और ज़ीरे का। लहसुन और ज़ीरे का बहुत अच्छा बघार होता है और मुझे तो यही पसंद है। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख लिया था। ऑयल जैसे ही गर्म होता है मैंने इसमें लहसुन और ज़ीरा डाल दिया। लहसुन और ज़ीरा डालने के बाद थोड़ी सी इसमें पिसी हुई मिर्चें भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि रंग अच्छा आता है और दाल आपकी इतनी रौनक वाली, इतनी माशाल्लाह अच्छी बनती है। दाल चावल तो सबके फेवरेट होते हैं और बच्चों के भी बहुत फेवरेट होते हैं और मेरे भी बहुत फेवरेट है। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके दाग का टाइम हो चुका था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके, शुक्र है अल्लाह पाक का, दाल तो मेरी जल्दी से बन गई, क्योंकि अगर गैस नहीं होता तो फिर इतनी खुआरी होती है बहुत ज़्यादा, फिर लकड़ियों पे बनाना पड़ता है। और फिर लकड़ियाँ हमारे पास थी नहीं, ऐसे नहीं कि हमारे पास चूल्हा नहीं है, लकड़ी वाला वो चूल्हा नहीं है, मिट्टी वाला चूल्हा हमारे पास है, सॉरी, बट अभी लकड़ियाँ नहीं थी तो फिर कैसे बनाती। तो फिर इसलिए मैं जल्दी से उठ के बस सुबह मॉर्निंग में ही हम नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद फिर हम जल्दी से रोटी सालन दाल चावल बिरयानी जो कुछ भी होती है हम जल्दी से बना लेते हैं। फिर अगर जल्दी नहीं बनाएंगे तो फिर गैस ही नहीं होगा। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने कहा चलो चावल दाल तो बन चुकी है, अब मैं बनाती हूँ चावल। तो मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से चावल को वॉश करती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने सिंक के आगे नलके हुए रख दिया और किचन में भी इतने ढेरों ढेर बर्तन थे, मेरा किचन पूरा फैला पड़ा था, इतना गंद हो रहा था, क्योंकि आज मैं देर से उठी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आवाज़ से लग रहा होगा मुझे थोड़ा फ्लू हो चुका था और थोड़ा बुखार भी। फिर यहाँ पर मैंने एक प्याज कट कर ली थी गर्म ऑयल में। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बघार देते हैं। जल्दी से बघार देने के बाद बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद सिंपल सा नमक ऐड करने के बाद फिर पानी मेरा बॉयल ही नहीं होके दे रहा था, गैस कम था आ रहा, तो फिर मैंने जल्दी से इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद बस मैं सिंपल सा ढक्कन लगा देती हूँ। ढक्कन लगाने के बाद बस जब मेरा पानी खुश्क होता है तो फिर मैं दम पे रख देती हूँ। नहीं तो फिर अगर ढक्कन नहीं लगाऊंगी तो फिर दम नहीं होगा, फिर दाल बन जाएगी, तो फिर चावल नहीं खाएंगे दाल चावल, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चावल और भीग चुके थे तो फिर ख़राब हो जाएंगे। फिर यहाँ पे फाइनली मेरा पानी सूख चुका था। फिर मैंने थोड़ा सा गैस और भी कम कर दिया था, इतने ही कम आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो मेरे चावल बन जाए। फिर यहाँ पे फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल बन चुके थे। इतने निकरे निकरे बने थे, इतने अच्छे दाल चावल बने थे, इतने निकरे निकरे बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और फिर यहाँ पे मेरे चावल भी बन चुके थे, दाल भी बन चुकी थी, बस किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था, नाश्ते वाले मैंने बर्तन धो लिए थे। फिर यहाँ पे फाइनली मैंने बच्चों को देने लगी थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बच्चे दाल चावल खा लें, फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा, क्योंकि आज मैंने किचन पहले ही साफ़ कर लिया था। फिर लाइट चली गई थी, फिर वो वाला रिकॉर्ड मैंने नहीं किया। फिर यहाँ पर सबको मैंने दाल चावल दे दिए थे। फिर भर भर के बर्तन हो चुके थे, सिंक मेरी इतनी भर चुकी थी बर्तनों से कि मैं खुद देख कर घबरा रही थी। मैंने कहा इतने सारे बर्तन, चलो मैंने कहा कोई नहीं, चलो धो लेती हूँ। पर ये टाइम जो है ना, ये 12:30 बजे का टाइम था। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि हम जल्दी खाना खा लेते हैं, हम देर से खाना नहीं खाते, क्योंकि हम जल्दी बनाते हैं, जल्दी खा लेते हैं और फिर जल्दी भी सो जाते हैं। तो ये टाइम टेबल बहुत अच्छा होता है। तो बस आप टाइम टेबल से चलोगे तो फिर सब अच्छा। बर्तनों में तो इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, नहीं पूछो। बर्तन तो इतने भर भर के हो जाते हैं। हालांकि मैंने नाश्ते वाले धो लिए थे, फिर भी उसके बाद खाने के भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आ चुके हैं घर पे। तो मेरी सिस्टर आई हुई है, तो फिर उसके बच्चों को सबको अलग अलग देना पड़ता है, तो फिर अलग अलग में बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन धो रही थी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो फुल वॉच किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।
तो बस मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं झाग लगा रही थी, क्योंकि मैंने गर्म पानी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। फिर यहाँ पर मौसम भी खुद इतना अच्छा बना हुआ था। आज हमारा हो रहा था घर के कपड़े धोएं, इतना मूड हो रहा था कपड़े धोएं, इतने सारे कपड़े ढेरों ढेर जमा थे। तो फिर अब कपड़े भी हम नहीं धो सकते थे। जब बारिश होती है तो फिर आप कपड़े नहीं धो सकते हो, अगर बारिश नहीं होती तो फिर कपड़े धो भी लेते हो। अगर बारिश हो गई तो 3 से 4 दिन मौसम ख़राब रहेगा, तो फिर कपड़े वैसे ही बदबू हो जाएगी कपड़ों में, और कपड़े पूरे मतलब सेम जाएंगे, तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं देगचियाँ धो रही थी, क्योंकि देगचियाँ हमारी इतनी काली हो चुकी है, क्योंकि हम मिट्टी वाले चूल्हे पर भी खाना बनाते हैं ना, तो इतनी काली हो चुकी थी देगचियाँ। चलो देगचियों को मारना इग्नोर। तो यहाँ पर फिर फाइनली मैं जल्दी जल्दी करके बर्तन धोने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बर्तन धो लेती हूँ। और यहाँ पर छोटी मोटी आवाज़ें आएंगी और छोटी मोटी, क्योंकि बच्चे बहुत शोर कर रहे थे मेरी सिस्टर के, मैंने मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने देते, पर मैंने उनको भगा कर मैंने कहा चलो जल्दी से मैं वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि व्लॉग में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मेरा हाथ भी जल चुका था, आपको नज़र आया होगा अभी। तो फिर बस दाल चावल खाना वाना बनाने में पता नहीं पड़ता, तो फिर थोड़ा बहुत हाथ जल जाता है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं गिलास कप मग वगैरह धो रही थी, क्योंकि झाग लगाने का ये फ़ायदा होता है, आप झाग तो लगा लेते हो, फिर आपको जल्दी जल्दी करके वॉश करना पड़ता है। क्योंकि मेरी शुरू से आदत ही है ये, मैं एक एक बर्तन नहीं धोती, मैं एक साथ इकट्ठे ही बर्तन वॉश कर लेती हूँ। फिर इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है मेरे लिए। और वैसे इतनी कोई मुश्किल हो जाता है आपको बर्तन भी धो, फिर आप एक एक कर धो, तो फिर परेशानी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मुझे भूख शूख नहीं लगी थी, क्योंकि सबने खाना खा लिया था। मैंने कहा चलो मैं दोपहर वाले बर्तन धोने के बाद खाऊंगी, क्योंकि मैंने नाश्ता किया था। तो मैंने कहा चलो सफाई कर लेती हूँ। फिर वहाँ पे सारा घर भी फैला पड़ा था, फिर मुझे सारे घर को वॉश करना था, फिर मुझे पीने का पानी भरना था, क्योंकि पानी का टाइम भी हो चुका था। फिर चली जाएगी लाइट, क्योंकि 2-2 3-3 4-4 घंटे, 2 घंटे की तो मैक्सिमम जाती है, पर अब तो जा रही है 4-4 घंटे 5-5 घंटे। तो ना मोबाइल चार्ज होते हैं ना कुछ, घर में इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो बस लाइट वालों ने भी बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, तो फिर बस अब कुछ कह ही नहीं सकते। फिर यहाँ पे फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आहिस्ते आहिस्ते करके माय यूट्यूब फैमिली मेरे बर्तन ख़त्म हो चुके। तो प्लीज़ 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 आप मुझे सपोर्ट करो, जल्दी से मेरे 1K करवा दो। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ व्लॉग में, और माशाल्लाह मेरे व्लॉग भी बहुत अच्छे होते हैं। और फिर यहाँ पे दाल चावल इतने अच्छे बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने अचार भी मंगा कर रख लिया था। फिर मैंने कहा चलो अचार से दे दूँगी, लेकिन बच्चे तो बस अचार ही बच्चों ने गिरा दिया था, तो फिर इसलिए मैंने अचार की वीडियो भी नहीं भरी। तो बस वो ख़राब हो चुका था, तो फिर सबने फीके दाल चावल खा लिए थे। फिर यहाँ पे सारे बर्तन शर्तन धुल चुके थे। फिर यहाँ पे दाल वाली देगची बच चुकी थी, तो मैंने कहा चलो दाल वाली देगची को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं बस, और ये शिंक ने इतना कोई परेशान करके रख दिया है, शिंक में चावल पत्ती जो भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलग शॉपर में डाल देती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ शिंक भर जाती है, और शिंक इतना कोई परेशान करती है, बार बार शिंक में पानी हो जाता है। तो ये सब लोगों के साथ है, सबको शिंक बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और मेरी आदत है, मैं नलका भी कंटिन्यू ही चलाती हूँ, नलका मैं बंद नहीं करती, क्योंकि इस वजह से फिर हमारी टैंकी का भी कुछ पता नहीं होता, कभी पानी तेज़ आता है तो फिर कभी स्लो आता है, तो फिर इसलिए मैं कंटिन्यू नलका चलाती हूँ। अगर आप नलका बंद कर देते हो तो फिर टैंकी में जल्दी से पानी भी खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा किचन को साफ़ भी कर लूँ और शिंक को भी धो लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्तन धुल चुके। और जब आपका काम ख़त्म हो जाता है कितनी कोई खुशी मिलती है, और दिल इतना खुश हो जाता है, दिल गार्डन हो जाता है। पर अभी भी मेरा दिल गार्डन नहीं हुआ, सिर्फ बर्तन ही धुले हैं। अभी मुझे घर भी वॉश करना है, मुझे कूलर भी बनाना है, फिर मुझे बिस्तर वगैरह भी बिछाना है, क्योंकि दोपहर के टाइम में भी हम थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, क्योंकि ठंड में तो फिर आप फालतू बैठे, उससे अच्छा है आप बिस्तर में बैठ जाओ, लेट जाओ, मोबाइल वगैरह चला लो आराम से। फिर यहाँ पे सिंक में से पानी नहीं जाकर दे रहा था, बहुत तंग कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो आराम से चला जाएगा, लेकिन बस मुझे भी कोई इतना वो हो रहा था ना कि मैं जल्दी से इसको खोल लूँ, और बस जल्दी से फिर मैंने वीडियो बंद कर दी। फिर यहाँ पे मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया था। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। ये मेरा किचन था साफ़ सुथरा।